हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो लास्ट वीडियोज़ की अगर हम बात करें तो हमने 2D अरेंजमेंट में पढ़ा था SCP अरेंजमेंट या HCP अरेंजमेंट। तो हमने 2D से भी 3D में जब मूव किया तो हमें डिफरेंट टाइप के और भी अरेंजमेंट मिले, जैसे कि हमारा AA टाइप अरेंजमेंट था, AB टाइप अरेंजमेंट था, या ABC टाइप अरेंजमेंट था, जैसे हमने CCP अरेंजमेंट भी बोला था। तो किस बेस पे हम बताएंगे कि जो हमारे अरेंजमेंट है वो सॉलिड के लिए बेटर है, या किस अरेंजमेंट में हमारे जो एटम की पैकिंग है वो अच्छी है। इसके लिए हम टर्म डिस्कस करेंगे जो है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि किसी भी अरेंजमेंट में हमारे जो एटम की पैकिंग है वो अच्छी है, या कौन सा अरेंजमेंट हमारे सॉलिड के लिए बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, पहले हम बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन की। इन दोनों ही टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक राइट साइड में आपको 2D अरेंजमेंट दिखाया है। इस अरेंजमेंट से मैं पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना बताऊंगा। तो अरेंजमेंट कोई भी हो, चाहे जो हम आगे आने वाले 3D अरेंजमेंट की बात करेंगे, उसमें जब भी हम किसी अरेंजमेंट की पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हम कंप्लीट अरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे, हम उसके एक यूनिट सेल की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट सेल के रिपीटेशन से ही हमें अरेंजमेंट मिलता है। तो इस अरेंजमेंट की मैं एक यूनिट सेल ले लेता हूँ जो कि ये है, इसे मैंने स्क्वायर से दिखाया है। और पूरे अरेंजमेंट की मुझे पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो मैं पूरे अरेंजमेंट को ना लेकर उसके एक यूनिट सेल को ले लिया है मैंने। और इस यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, हम मान लेंगे कि यही यूनिट सेल इस पूरे अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो एफिशिएंसी इस यूनिट सेल की आएगी वो पूरे अरेंजमेंट की होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात करूँ तो पैकिंग फ्रैक्शन में शॉर्ट में PF लिख दिया है। पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो होता है हमारा कि ये यूनिट सेल जो है, जो मैं दिखा रहा हूँ कि स्क्वायर में दिखाई दे रही है आपको ये यूनिट सेल कितना एरिया या कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और इस यूनिट सेल के अंदर जो भी एटम आ रहे हैं, मैं डार्क कर देता हूँ, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है यूनिट सेल, इसके अंदर जो एटम आए हैं, एटम में दिखा देता हूँ आपको, एटम जो आए हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये रेशियो आपको बताएगा कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मैं यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, वो एक स्क्वायर है जो मैं अब दिखा रहा हूँ। और इसमें अगर एटम्स की बात करूँ तो एटम्स जो आपके कॉर्नर में 4 दिखाई दे रहे थे, तो इनका कितना पोर्शन अंदर है यूनिट सेल की, वो मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है वो इन एटम्स का यूनिट सेल के अंदर है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस यूनिट सेल की, जो मैं स्क्वायर से दिखाई है, इस यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूँगा, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इस यूनिट सेल ने, और कितना पोर्शन या कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है एटम्स ने जो इस यूनिट सेल के अंदर है। आपको ध्यान देना है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है एटम्स ने जो इस यूनिट सेल के अंदर है, मतलब इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, और कितना पोर्शन ऑक्यूपाई किया है पूरी यूनिट सेल ने। तो ये फॉर्मूला होगा वो किस टाइप से होगा, स्पेस, मैं से ऊपर लिख देता हूँ कुछ, पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, मैं एटम्स लिख रहा हूँ, आयंस भी लिख सकता हूँ, इसलिए मैं एक बार में लिख देता हूँ लैटिस पॉइंट। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल, ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं लैटिस पॉइंट, वो यूनिट सेल के अंदर वाले होने चाहिए, अपॉन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। आपको इस फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल में जो आपके लैटिस पॉइंट आ रहे हैं, एटम आ रहे हैं, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, अपॉन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, मतलब जो आपकी कंप्लीट यूनिट सेल है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करिए। और इस रेशियो को आप बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। अरे इसे आप देखते हैं तो जस्ट इसकी तरह है, जैसे आप किसी एग्जाम में सपोज 400 मार्क्स लाते हैं, आपके 400 मार्क्स हैं वो 600 मार्क्स में से आते हैं, तो 600 मार्क्स जो हैं वो आपके टोटल मार्क्स हैं, आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स हो सकते हैं आपके, या बोल सकते हैं आपसे मैक्सिमम मार्क्स हैं। और जो आपके 400 हैं वो ऑब्टेन मार्क्स हैं। आप इसे फ्रैक्शन की बात करें तो इसे मैं बोलूँगा मार्क्स फ्रैक्शन, इसे आप बोल रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि हम पैकिंग की बात कर रहे हैं। और इसमें रेशियो में देखता हूँ कि जो 400 मार्क्स है वो आपका ऑब्टेन मार्क्स है, और जो 600 है वो आपका मैक्सिमम मार्क्स है।
तो 600 में से आपने कितने मार्क्स लिए हैं? 400। तो इधर मैं देखता हूँ कि ये जो यूनिट सेल का एरिया है वो मैक्सिमम एरिया है, मतलब कंप्लीट एरिया है, जो कि टोटल मार्क्स के बराबर है। और जो आपने जो एटम है, इन एटम्स में जितना एरिया कवर किया है वो आपका ऑप्टेन मार्क्स की तरह है। जो मैं आपको स्पेस दिखा रहा हूँ ये वो स्पेस है जो ऑक्यूपाई नहीं किया है, मतलब ये एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ये एरिया वो है जो है तो यूनिट सेल का, लेकिन एटम ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि ये यूनिट सेल जो आपको दिख रही है स्क्वायर में, इस यूनिट सेल का जो कंप्लीट एरिया था या कंप्लीट बोल सकता हूँ मैं, स्पेस ऑक्यूपाइड किया था, उसमें से जो एटम्स थे 4 जो उसके कॉर्नर पे थे वो इतना पोर्शन कवर करते हैं, जो बीच का पोर्शन है ये कवर नहीं करते हैं। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात करूंगा वो होगा आपका स्पेस ऑक्यूपाइड बाई लेटिस पॉइंट इन यूनिट सेल। मतलब मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूँ, इतने पोर्शन की, इधर इसकी इतनी पोर्शन की, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली कितना पोर्शन है। और बात कर रहा हूँ मैं, अगर नीचे की बात करूँ तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल का टोटल जो मेरा वो है पोर्शन है वो ये है। तो ऐसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा कि क्योंकि ये मेरा स्क्वायर है तो क्योंकि इसकी लेंथ भी है इसकी विड्थ भी है, तो मैं इसकी लेंथ इंटू विड्थ से निकाल लूँगा इसका एरिया। तो जो एरिया आएगा वो आएगा हमारा जो हमारी यूनिट सेल के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है वो। और मैं बात करूंगा इसके स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लेटेस्ट पॉइंट, तो आप जितने भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं किसी भी एटम का जो यूनिट सेल के अंदर आया है, इसे आप फाइंड आउट कर लेंगे और आप इस फॉर्मूले से इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं आप, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लेटेस्ट पॉइंट इन यूनिट सेल, और उसके नीचे की बात करेंगे तो आपका स्पेस ऑक्यूपाइड बाय आएगा जो कंप्लीट यूनिट सेल का है। तो जब आप पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप निकाल लेते हैं, उसका अगर बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है अगर निकालनी है आपको तो पैकिंग फ्रैक्शन से ही निकल सकती है कि पैकिंग फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू आई है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी। जैसे भी हमने बात की थी कि 400 आपके मार्क्स हैं, 600 में से आए हैं, तो ये अगर इस रेशियो की बात करता हूँ तो ये आपका है मार्क्स रेशियो, मैं मार्क्स फ्रैक्शन बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता था तब आप बोल सकते हैं आपकी परसेंटेज है, आप बोल सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी है। तो अगर आप जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो आपकी वो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। तो आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, एक कि आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो आपका निकलेगा कि किसी भी यूनिट सेल में आप बात कर रहे हैं तो कि जो आपकी यूनिट सेल है उसने कितना एरिया या कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और उस यूनिट सेल के अंदर जो भी एटम या जो पार्टिकल हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है यूनिट सेल के अंदर, वो आप ऊपर देखेंगे और उस रेशियो से जो आपको वैल्यू आएगी वो आपका पैकिंग फ्रैक्शन होगा। पैकिंग फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। हम बात करें तो मैंने जैसे ये 2D अरेंजमेंट की, लेकिन आपके सिलेबस में 2D अरेंजमेंट की पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन को फाइंड आउट नहीं किया गया है। आपके सिलेबस में केवल 3D अरेंजमेंट की बात की गई है। 3D अरेंजमेंट में भी अगर मैं बात करूं तो AA टाइप अरेंजमेंट है, AB टाइप अरेंजमेंट है या ABC टाइप अरेंजमेंट है। इन तीनों ही अरेंजमेंट की हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अरेंजमेंट ना लेकर हम इनकी केवल यूनिट सेल की बात करेंगे। यूनिट सेल की बात करें तो हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, BCC और FCC, मतलब इन तीनों ही यूनिट की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। इससे आप अरेंजमेंट की पैकिंग एफिशिएंसी को भी बता सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक की मैं बात करूं तो सिंपल क्यूबिक को आप अच्छे से जानते हैं, हम लास्ट वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं यूनिट सेल की। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपकी कुछ इस टाइप से होती है, जिसमें एक आपको क्यूबिकल शेप दिखाई देती है जिसके कॉर्नर पर आपके एटम्स होते हैं। कुछ इस टाइप से आपका अरेंजमेंट होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको अपने नोटबुक में भी यही दिखानी है। जब आप पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तभी भी आपको यही इमेज दिखानी है। एक्चुअल इमेज की मैं बात करूँ तो मैं आपको राइट साइड में कॉर्नर पे दिखा रहा हूँ, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल इमेज है किसी भी यूनिट सेल की। इसमें हम बात करेंगे कंप्लीट, जो हम बात करें स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल वो कितना होगा, और जो आपके एटम्स हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं यूनिट सेल में वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, जो कि हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं। तो हमने बात की स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लेटिस पॉइंट या बोल सकते हैं एटम बोल सकते हैं इन यूनिट सेल, और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। तो आपकी जो यूनिट सेल है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको क्यूब दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई यूनिट सेल है वो क्यूबिकल है, और जो क्यूबिकल अगर आप है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो एज लेंथ थी वो A थी, तो इसकी लेंथ भी A है, विड्थ भी A है और हाइट भी A है। मतलब अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो आपका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा A इंटू A, मतलब क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों ही A है तो A क्यूब आएगा।
और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्यूब मैक्सिमम कितना एरिया कवर करती है, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर एरिया कवर करेगी। मतलब एक क्यूब जो है स्पेस है वो ऑक्यूपाई करेगी, जो मैं यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालता हूँ, तो मैं बोला था कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, तो यूनिट सेल अगर मेरी वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो वो मेरा स्पेस ऑक्यूपाइड करेगी, वो अपने वॉल्यूम के बराबर करेगी। उसका जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब है। मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि जब मैं बीसीसी की बात करूँगा, तब जब आप देखेंगे बीसीसी जो आपकी यूनिट सेल है या एफसीसी यूनिट सेल है, वो भी यूनिट सेल आपकी क्यूबिकल होती है। बस एटम का जो अरेंजमेंट है, पोजीशन है, वो कुछ डिफरेंट होती है, बाकी आपको शेप दिखाई देती है वो क्यूबिकल दिखाई देती है। तो उसमें भी अगर मैं बात करूँगा कि जो यूनिट सेल है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उस केस में भी वो आपका वॉल्यूम के बराबर करेगी, मतलब वो एक क्यूब के बराबर करेगी। तो अगर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन अगर सिंपल क्यूबिक का निकालना है, बीसीसी का निकालना है या एफसीसी का निकालना है, तो जो नीचे वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, वहाँ मैं लिख सकता हूँ इस क्यूब का वॉल्यूम। तो हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, वो हमें पता चल गया है कि वो वॉल्यूम के बराबर होगा क्यूब के, वो ए क्यूब है। बात करते हैं हम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल, मतलब कि जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें पहले तो हमें ये पता चले कितने एटम्स हैं, और अगर हमें ये पता चल जाए कितने एटम्स हैं तो हम ये पता कर लेंगे कि एक एटम हमारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हम बता सकते हैं कि जो हमारे यूनिट सेल के अंदर एटम्स हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो बात करूँ इस लाइन की, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कि मतलब इस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, और हमें पता चल जाता है कितने एटम्स हैं, तो एक एटम हमारा या एक पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो पता चल जाए। और दूसरा हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन, मैं लेटिस पॉइंट लिखा तो मैं लेटिस पॉइंट लिख देता हूँ, लेटिस पॉइंट। और नीचे की बात करूँगा तो मैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल बोला था, इसे मैं बोल सकता हूँ, इसे मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि आपको पता चल गया है। और इसे मैं बोल सकता हूँ एक क्यूब भी बोल सकता हूँ। इस फॉर्मूले को मैं अभी और भी सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये लिख रहा है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, तो ध्यान होगा इसे ही हम बोलते थे जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू को आपको ध्यान होगा, मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस भी किया था सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी में, कि जेड वैल्यू जो होती थी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता था, कि किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं, इसकी बात की। तो मैं इसे लिख देता हूँ जेड। बात करता हूँ मैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन लेटिस पॉइंट, मतलब एक एटम द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है, हमें वो लिखना है। और हमें पता है कि हमारे चाहे वो बीसीसी हो, एफसीसी हो या सिंपल क्यूबिक है, जितने भी यूनिट सेल हैं वो हमारे 3D हैं। 3D में हमारे जितने भी एटम हैं वो सॉलिड स्फीयर हैं, और सॉलिड स्फीयर का आपको पता है जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा वो अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा। कोई भी अगर एटम है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई ये सपोज एटम है, तो ये जो, और इस एटम की बात करूँगी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा। और किसी भी सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है उसकी रेडियस है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं और एक एटम का कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है यूनिट सेल में, वो हमें पता चल जाए, वो हमें पता है, अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा। तो मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, आर रेडियस है। नीचे की बात मैं करता हूँ तो ए क्यूब है, ये ए क्यूब जो है वो आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम है, क्योंकि हमें बात की थी कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, की यूनिट सेल जो है हमारी वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करती है वो अपने वॉल्यूम के बराबर करेगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला पता चल गया है, ये होगा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अगर मैं बात करता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले की, तो इसी फॉर्मूले को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, मतलब ये कि जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ये जो फॉर्मूला है वो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी का है। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फॉर्मूले का, फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि सिंपल क्यूबिक में हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी या पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है। मैं अभी इसे रफ कर दूंगा, इसलिए मैं राइट साइड में लिखता हूँ कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा हमारा वो होगा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। और आपको दूसरे फॉर्मूला में लिखता हूँ पैकिंग अगर एफिशिएंसी में फाइंड आउट करनी होगी तो वो पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 होगा, तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अभी मैं रफ किए देता हूँ इसे, और हम बात करेंगे अब अपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो
तो हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है वो होगा जेड वैल्यू ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अपने इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है ज़्यादा। अब हो सकता है आप बायो बैकग्राउंड की और आपको डर लगता हो मैथ से, तो इसमें कोई भी ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। जो मैं कैलकुलेट करूँगा वैल्यू सिंपल क्यूबिक की हो या बीसीसी या एफसीसी के पैकिंग एफिशिएंसी की, वही रहेगी, चाहे मैं करूँ या आप करें, आज करेंगे या कल, सेम वैल्यू रहनी है। जेड वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम लास्ट वीडियो में बात की थी कि जेड वैल्यू जो होती है किसी यूनिट सेल में, अगर जो एटम का साइज था, एक्चुअल साइज की बात करूं मैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि इधर लेफ्ट साइड में दिखा रहा हूं कि जो एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो उसमें आप देख रहे हैं जो एटम है कॉर्नर पे, उनका जो एक्चुअल साइज है, इन एटम्स को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो कितने एटम बनेंगे, जो एटम बनेंगे उसे हम बोल देते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, उसे हम जेड वैल्यू बोला था। और उसे मैंने कैलकुलेट करना भी बताया था, वो ये था कि अगर जेड की वैल्यू में काउंट करता हूँ सिंपल क्यूबिक की, वो होती है कितने एटम हैं इसमें, तो 8 एटम है, वो भी है कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन था 1/8 था, तो इसकी जेड वैल्यू थी वो 1 थी। उसके बाद फिर हमने बात की थी ए एंड आर रिलेशन की, वो मैं बता रहा हूँ क्यों हमें जरूरत पड़ेगी। और मैं पैकिंग फ्रैक्शन जब फाइंड आउट करूँगा तो मैं जेड की वैल्यू 1 रख दूंगा, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे में लिखूंगा ए क्यूब। और आपको पता है कि ऊपर देखेंगे तो आर क्यूब है, नीचे ए क्यूब है, तो या तो आप आर की वैल्यू ए की टर्म में रखेंगे या फिर ए की वैल्यू आर की टर्म में रखेंगे, तभी इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको रिलेशन चाहिए ए और आर का, इसलिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ए एंड आर का रिलेशन। और आपको ध्यान होगा कि जब ये क्यूब है तो इसकी एज लेंथ जो है वो ए है। और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आपके जो एटम थे कुछ इस टाइप से थे, अगर एक्चुअली एटम की बात करूँ मैं, कुछ इस टाइप से हुआ करते थे। तो अगर इस एटम की रेडियस आर है, इसकी भी आर है, और एज लेंथ आपकी ए है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये एज लेंथ अगर ए है और इन दोनों एटम्स की रेडियस जो है आर है, तो ए इज इक्वल टू आपको यहाँ से 2r मिलेगा। तो ए और आर का रिलेशन जो था वो ए इज इक्वल टू 2r था सिंपल क्यूबिक के लिए। इसके लिए अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने जेड वैल्यू और ए और आर के रिलेशन की बात की थी। फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 1 × 4/3 पाई। और आपको देखना है कि अब आर की वैल्यू ए की टर्म में रखेंगे या ए की वैल्यू आर की टर्म में रखेंगे। आप कैसे भी रख लीजिएगा, आंसर आपका सेम आना है, जैसा आपको सिंपल लगता है आप रख सकते हैं। तो मैं जो वैल्यू रखूंगा वो मैं ए की रख लेता हूँ आर की टर्म में, और जो ए की वैल्यू है वो है 2r, तो मैं 2r⁻³ कर देता हूँ। और ऐसे मैं और भी ज़्यादा सिंपलीफाई करूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। वैसे चाहे आप मैथमेटिक्स की हो या बायो बैकग्राउंड की हो, तो उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसे आप कर सकते हैं। तो मैं और भी समझाने के लिए आपको इसे 3 टाइम्स लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो आप देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे मैंने 2r था उसे 3 टाइम्स लिख दिया। तो आप देखेंगे आर की जो पावर है वो 3 है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 3r है, तो आपको इन्हें क्रॉस कर सकते हैं। ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर आपको जो मिलेगा वो 4/3 पाई है, और नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 × 2 × 2 बचा है। तो इसमें अगर देखूँ तो मैं 4 से 4 भी काट सकता हूँ। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पैकिंग फ्रैक्शन जो मिला है आपको π/6 मिला है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो कि सिंपल क्यूबिक हो या बीसीसी या एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है या पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। आपको ये भी आ सकता है कि पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक का क्या है, और ऑब्जेक्टिव में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर आपको इस पाई के टर्म में भी आंसर आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पैकिंग फ्रैक्शन की अगर बात करें सिंपल क्यूबिक की तो π/6 होता है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी बोल सकते हैं, या आपको 3.14 भी बोल सकते हैं। अब ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5238। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वैल्यू जो आएगी 5238। इसे ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ डेसिमल के 2 प्लेस तक बात करूँ या 3 प्लेस तक की बात करूँ तो आप इसे लिख सकते हैं 0.524, ये भी लिख सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्लियर हो गया है हमारा कि जो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन है हमारा वो 0.52 होगा, 524 भी बोल सकते हैं हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होगा। और हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, हमें पता है पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो पैकिंग फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी हमारी वो होगी 0.524 × 100 लाया तो परसेंट बोल दूंगा मैं इसे। तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ तो वो हो जाएगी 52.4%।
तो सिंपल क्यूबिक में हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 52.4% और पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात करूँ तो है 0.524। तो यहाँ से हमारा सिंपल क्यूबिक खत्म हो चुका है। सिंपल क्यूबिक हमारी यूनिट सेल है उसके बारे में आपको पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की बातें पता चल गई हैं। इससे आगे हम मूव करते हैं अपने बीसीसी में। क्योंकि बीसीसी की बात करूँ या एफसीसी की, आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमारा यही अप्लाई होना है। जब आपने नोटबुक में करेंगे, आप एग्जाम में करेंगे तो आपको कंप्लीट डेरिवेशन करना होगा, जो स्टार्टिंग से मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था। लेकिन अभी मैं तीनों की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी अब यहाँ से शो कर रहा हूँ आपके लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जेड वैल्यू आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, सिंपल क्यूबिक की, बीसीसी और एफसीसी की, और ए और आर रिलेशन की बात की थी। तो और मैं बात करता हूँ बीसीसी की। तो बीसीसी यूनिट सेल थी वो कुछ इस टाइप की थी। इसमें जो एटम्स थे या बोल सकते हैं पार्टिकल्स जो थे वो आपके कॉर्नर पर थे। कॉर्नर के साथ साथ एक जो एटम था आपका वो आपका बॉडी सेंटर में था। कुछ इस टाइप की आपका बीसीसी था। तो बीसीसी में जेड वैल्यू की मैं बात करता हूँ तो जेड वैल्यू जो थी आपको ध्यान होगा, 8 एटम है इसके कॉर्नर पर जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8। एक एटम है इसके सेंटर पर जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1, और यहाँ से आपकी जेड वैल्यू आ रही है वो 2 आएगी। अगर मैं बात करता था इसके ए और आर रिलेशन की, तो आपको ध्यान होगा कि जब हमने बीसीसी की बात की थी, मतलब कि ए बी टाइप का अरेंजमेंट अगर आपको ध्यान हो, तो उसमें जब हम एक स्क्वायर पे हम जब एक 5th एटम रखते थे जो हमारा बी लेयर क्रिएट करता था, तो जो हमारे एटम्स थे वो जो अपने प्लेस था उससे डिस्प्लेस हो जाया करते थे, मतलब जो आपस में टच नहीं करेंगे अब। लेकिन ये जो एटम है सेंटर वाला, ये इन सभी एटम्स को, जो 8 एटम कॉर्नर के हैं, उन्हें टच करेगा। ए और आर रिलेशन की मैं बात करूँ तो ए और आर रिलेशन की बात की थी हमने जब बीसीसी में, तो उसकी बॉडी डायगोनल से निकला था, और जो बॉडी डायगोनल था इसका, उसकी वैल्यू थी हमारी 4r, और ये बराबर थी हमारे a√3 के। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं इसके ए आर रिलेशन की, और हमने जेड वैल्यू की बात की है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात करता हूँ बीसीसी की, तो जेड वैल्यू मैं रख देता हूँ 2 × 4/3 पाई r³ आपको अब देखना है कि आप आर की वैल्यू रखेंगे या ए की वैल्यू रखेंगे, जो आपको सिंपल लगता है कर सकते हैं। तो मैं अभी रख देता हूँ, मैं आर की जगह रख देता हूँ। तो आर की वैल्यू अगर यहाँ से मैं निकालूंगा तो आर की वैल्यू आएगी a√3/4। तो इसे मैं रख देता हूँ 2 × 4/3 पाई, आर की वैल्यू है a√3/4 की पावर 3/a³। और भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसमें लिख दूंगा 2 × 4/3 पाई, इसे मैं 3 टाइम्स लिख देता हूँ, a√3/4 इंटू a√3/4 इंटू a√3/4 और डिवाइडेड बाई a³। देख लेते हैं आपको इसमें क्या क्या आपको काट सकते हैं। तो a³ की बात करेंगे तो आप a काट सकते हैं। 4 की बात करें तो आप यहाँ से 4 भी काट सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2π/3, क्योंकि 2 ये है आपका, पाई यहाँ से बचा है, 3 ये है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा √3 इंटू √3/4 इंटू √3/4। नीचे आपको कुछ नहीं बचा है। और आपको ध्यान होगा कि √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 से करते हैं तो आपका 3 आता है। तो अगर मैं बात करूँ इस 3 से आप इन दो को भी काट सकते हैं। तो आपकी अब तक की जो वैल्यू बची है वो देखेंगे तो आपका बचा है 2 × पाई इंटू √3। और नीचे की बात करेंगे तो आपका बचा है 4 × 4। इसे आप अच्छे से देख ले सकते हैं। कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस कैलकुलेशन को मैं आगे बात करूँ सॉल्व करने की, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.68। मतलब कि जो बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.68 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसे रफ किए देता हूँ। तो बीसीसी का आपको पता चल गया है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.68 है। बात मैं करता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी की, बीसीसी की। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है 0.68 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, % हो जाएगा, और पैकिंग एफिशिएंसी जो हो जाएगी इसकी वो 68% हो जाएगी। तो बात करूँ पैकिंग एफिशिएंसी की तो 68% है बीसीसी की, और पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूँ तो मैं 0.68 है। इसके बाद हम बात करते हैं अब एफसीसी की। एफसीसी को मैं इसमें ही बता देता हूँ कि एफसीसी जो होगा उसमें भी एटम जो होंगे कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर के साथ साथ जो हमारे फेसेस हैं उस ईच फेसेस पे होंगे। तो जो कुछ अरेंजमेंट होगा हमें इस टाइप से मिलेगा, और हम जो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन जो कैलकुलेट करेंगे वो भी कर लेते हैं। तो बात करता हूँ उसके ए एंड आर रिलेशन की बात करता हूँ।
और जेड वैल्यू की तो आपको पता होगा जेड वैल्यू एफसीसी में कितनी थी, और ए आर रिलेशन जो था हमने कैसे फाइंड आउट किया था वो भी आपको पता होगा। फिर मैं आपको एक बार रिकैप किए देता हूँ कि जेड वैल्यू की हम बात कर रहे थे, तो जेड वैल्यू जो होगी उसकी कि 8 एटम हमारे कॉर्नर पर हैं और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। 6 एटम हमारे फेसेस पे, और फेसेस पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 का होता है। तो यहाँ से हमें 1 + 3 मिलेगा, मतलब जो एक एटम मिल रहा है हमें वो कॉर्नर की वजह से मिल रहा है, 3 एटम हमें जो मिल रहा है वो फेसेस की वजह से मिल रहा है। तो हमारी जेड वैल्यू है वो टोटल 4 है। तो जेड वैल्यू जो आएगी हमारी 4 है एफसीसी के लिए। ए और आर रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान होगा कि हमारे फेस की बात करूं, किसी भी फेस पे तो मैं भी एटम का साइज छोटा कर दिया तो एक्चुअल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इमेज जो है, लेकिन आपको पता है कि जो भी हमारे फेस पे एटम था वो हमारे कॉर्नर पे जितने भी एटम थे उनसे टच करता था, और हमने उसका फेस डायगोनल से वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने लास्ट वीडियो में, जो हमने ए और आर रिलेशन की बात की थी। तो जो फेस डायगोनल था वो 4r के बराबर था। आपको ध्यान होगा कुछ इस टाइप से हमने बनाया था। तो 4r = जो आया था हमारा वो आया था a√2। तो ए और आर रिलेशन की हमें पता चल गया है, जेड वैल्यू हमें पता है तो हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारा एफसीसी का होगा वो होगा 4 × 4/3 πr³ अपॉन a³। ए आर रिलेशन हम रख देते हैं तो 4 × 4/3 × पाई। अब आर की वैल्यू अगर आपको रखनी है तो रख सकते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी a√2/4, यहाँ रख सकते हैं a√2/4 की पावर क्यूब। a³ आपके नीचे चल रहा है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है आपकी वो आ जाएगी 4 × 4/3 × पाई। इसे 3 टाइम्स हम लिखेंगे a√2/4 × a√2/4 × a√2/4। आपको नीचे है वो a³ है। आप देखेंगे क्या क्या कट सकता है यहाँ से, तो a³ से आपका ये कट जाएगा। 4 की बात करें तो इन 4 से आपके ये 2 4 कट जाएंगे। तो अब बात करेंगे आपका क्या क्या बच रहा है यहाँ। तो यहाँ देखेंगे आपका पाई बच रहा है, π/3 बचा है। यहाँ से बात करेंगे तो √2 बचा है आपका, और यहाँ से आगे देखेंगे तो फिर से √2 बचा है, आगे भी √2 बचा है, और √2 के बाद एक आपका 4 भी बचा है, क्योंकि आपके 2 4 कट गए थे। एक 4 ये इस 4 से कटा था, एक 4 ये इससे कट गया था। ए आपके 3 सारे कट चुके हैं। यहाँ से आपको एक √2 मिला, √2 यहाँ से मिला, √2 यहाँ से मिला है, और एक 4 यहाँ से मिला है। √2 के मल्टीप्लाई आप √2 से करते हैं तो आपको पता है 2 आ जाएगा। तो और मैं इससे बात करूँ आगे की तो आपका ये आएगा π/3 × 2√2/4। तो ये आपकी कैलकुलेशन आएगी। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे अपने कैलकुलेटर से, आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर से भी करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में जो वैल्यू बतानी वो एग्जैक्ट जो आनी है वो बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं आप कैलकुलेशन में थोड़ा आगे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जहाँ तक भी आप पहुंचते हैं कैलकुलेशन में, उसके बाद आप जो डायरेक्ट आंसर है आप लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में आपका 0.5238 था, बीसीसी की बात करें तो आपका 0.68 था। एफसीसी में जो अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे, जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा 0.74। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो आप पता भी चल जाएगा कि यही वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। और आप कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं आपको कुछ मिस तो नहीं हुआ है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और मैंने आपको बता दिया कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है एफसीसी का वो 0.74 है। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी आपकी, बात करूँ मैं एफसीसी की, तो वो हो जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी आपकी वो इसकी 0.74 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर 100 से, तो वो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, और ये होगी आपकी 74%। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, इन तीनों में अगर मैं बताता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक का जो था मैं आपको लिख देता हूँ, मैंने रफ किए देता हूँ, आप इससे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने ले लिया है अभी तक। तो हमने बात की थी सिंपल क्यूबिक की, बीसीसी की और एफसीसी की। तो अब मैं बात करता हूँ उनके पैकिंग फ्रैक्शन क्या थे और पैकिंग एफिशिएंसी क्या थी। तो पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात करता हूँ तो सिंपल क्यूबिक का जो पैकिंग फ्रैक्शन था 0.5238 था। तो आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है तो आप लिख सकते हैं केवल 0.524 भी लिख सकते हैं। बीसीसी की बात करूँ मैं तो 0.68 था। एफसीसी की बात करता हूँ तो 0.47 था। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो 52.4 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि डेसिमल के ज़्यादा आगे तक नहीं जा रहा मैं, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें ऐड कर दिया है मैंने। ये 68% था और ये 74% थी।
मैं बात करता हूँ जेड वैल्यू की, तो जेड वैल्यू जो आपको ध्यान होगा 1 था, यहाँ 2, यहाँ 4 था। एक टर्म और ऐड कर देते हैं जिसे हम बोलेंगे वॉइड परसेंट। ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि वॉइड परसेंट सिंपल क्यूबिक में कितना होगा, बीसीसी में कितना होगा और एफसीसी में कितना होगा। ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता है, क्योंकि वॉइड वो है जो आपका पोर्शन ऑक्यूपाई हो चुका है एटम्स के द्वारा, एटम्स का जो पोर्शन है वो ऑक्यूपाई करने में जो खाली पोर्शन बचा है उसे हमने वॉइड बोला है। तो कितने परसेंट की बात करें तो हम उसे वॉइड परसेंट की बात करेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी जब आपको पता है 52.4% आपके सिंपल क्यूबिक की है, तो वॉइड परसेंट कितना होगा। जैसे आप क्या करेंगे, आपको वॉइड परसेंट निकालना है तो आप 100 में से जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है उसे माइनस कर देंगे। वॉइड परसेंट काउंट करना है सिंपल क्यूबिक के लिए, तो आप 100 में से आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसे माइनस कर देंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 52.4, और जब यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 47.6। तो मतलब सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो वॉइड परसेंट जो होगा आपका वो 47.6% होगा। आप समझ सकते हैं कि जब आपके सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल है उसमें जो खाली स्पेस है वो 47.6% है, तो आपकी जो पैकिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी। जब आप बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी में आपको जो वॉइड परसेंट होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफिशिएंसी आपकी जब 68% है तो आपकी जो वॉइड परसेंट होगा वो आपका 32% होगा, क्योंकि जो आप पैकिंग एफिशिएंसी है वो आप 100 में से माइनस करेंगे तो आपका 32% आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ सिंपल क्यूबिक और बीसीसी में कि कौन सा आपका जो यूनिट सेल है वो अच्छा क्लोज पैकिंग हुई है या किसकी सॉलिड के लिए ज़्यादा बेटर यूनिट सेल है, तो आप देखेंगे कि जिसमें वॉइड कम होंगी वो आपका सॉलिड अच्छा होगा। तो बीसीसी के केस में आप देखेंगे 32% केवल आपका जो वॉइड पोर्शन है, और सिंपल क्यूबिक में आपका 47 और 47 ज़्यादा है, तो बीसीसी का जो यूनिट सेल है वो अच्छा सॉलिड होगा और उसकी पैकिंग भी अच्छी है। एफसीसी की बात जब आप करेंगे तो उसको भी वॉइड परसेंट होगा, तो आप देखेंगे इसमें कि अब 74% आपका पैकिंग हो चुकी है, तो जो खाली पोर्शन है वॉइड पोर्शन है वो आपका बचेगा 26%। तो सबसे कम जो वॉइड मिलेंगी वो आपको मिलेंगी एफसीसी के केस में। आप अच्छे से एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 में से सबको माइनस करके देख लेंगे जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है वो जब 100 में से माइनस करेंगे तो आपको वॉइड परसेंट मिल जाएगा, और आप इसे अच्छे से चेक भी कर सकते हैं। आपको पता चल गया है कि हमारे सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वॉइड परसेंट क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ तीनों ही अरेंजमेंट की, तो एफसीसी अरेंजमेंट जो है वो सबसे बेटर होगा। अगर कोई लिक्विड सॉलिड में सॉलिडिफाई होता है या कोई भी सॉलिड फॉर्म होता है तो वो प्रीफर करेगा एफसीसी में जाने का, क्योंकि उसमें जो वॉइड परसेंट है वो काफ़ी कम है और जो पैकिंग है वो सबसे ज़्यादा है। तीनों ही केस में जब आपने देखा था तो जो आपकी यूनिट सेल थी वो एक क्यूबिकल दिखाई दे रही थी, लेकिन आपके जो एटम्स की नंबर था तो आपने देखा सिंपल क्यूबिक में 1 था, बीसीसी में 2 था और एफसीसी में आपका 4 था। तो यूनिट जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा था, तो क्यूब तो आपके तीनों ही यूनिट सेल में सेम था, लेकिन नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे थे क्योंकि एफसीसी में 4 एटम्स थे। तो 4 एटम थे तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा था कि जो पैकिंग है वो ज़्यादा है। तो तीनों ही अगर मैं बात करूँ आपके यूनिट सेल की, तो सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, इनमें आपने पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड परसेंट को आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें देख लिएगा। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं बचेगा।